जीवन में एक सच्चाई है जो मैंने हमेशा महसूस की है। कभी कभी सबसे गहरा दर्द ही हमें सबसे मजबूत बनाता है और वो हमें ऐसी जगह ले जाता है जहां खुशी का दरवाजा खुलता है। क्या आपको नहीं लगता कि मुश्किलें हमें तैयार करती हैं बेहतर कल के लिए? आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मीरा नाम की एक लड़की की है। ये कहानी दर्द से शुरू होती है लेकिन खत्म होती है उम्मीद पर। राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जहां रेगिस्तान की ठंडी हवा और सूरज की गर्मी साथ साथ रहती थी, वहां एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ की छांव में लोग बैठकर बातें करते थे और दूर खेतों में हरी भरी फसल के छोटे छोटे टुकड़े रेगिस्तान की बेरंग जमीन से लड़ते दिखते थे। इसी गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में मीरा रहती थी। 22 साल की वो लड़की, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन उस चमक के पीछे एक गहरा दर्द छिपा था। 5 साल पहले मीरा की मां का देहांत हो गया था। उस दिन मानो उसके दिल का एक हिस्सा भी हमेशा के लिए टूट गया था। उसके पिता राम प्रसाद, जो कभी गांव के सबसे हंसमुख इंसान माने जाते थे, अब शराब में डूब चुके थे। शराब ने उन्हें इस कदर बदल दिया कि वो अपनी बेटी के लिए अजनबी हो गए। राम प्रसाद ने अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए दूसरी शादी कर ली कमला से, और वहीं से मीरा की जिंदगी एक कांटों भरे रास्ते पर चल पड़ी। कमला के दिल में मीरा के लिए न प्यार था न अपनापन। उसके लिए मीरा घर की नौकरानी से भी बदतर थी। सुबह होते ही उसकी आवाज गूंजती, मीरा, जल्दी उठ, घर साफ कर, खेत में पानी डाल और खाना भी बना। मीरा चुपचाप सिर झुकाकर हर काम करती, लेकिन हर बार कमला का ताना उसके दिल को चीर देता। तेरी माँ होती तो तुझे कुछ सिखा जाती, तू तो बिल्कुल निकम्मी है। पिता शराब के नशे में डूबे रहते और कमला की बातों का जवाब देने की जगह अक्सर मीरा को ही डांट देते। चुप रह, जो वो कहती है वही कर। मीरा का दिल हर रोज टूटता, मगर वो खामोश रहती। उसके पास कोई नहीं था जिससे अपना दर्द बांट सके। दोस्तों, मीरा की जगह अगर आप होते तो सौतेली माँ का ताना सहने की हिम्मत रखते? गांव की एक बूढ़ी औरत, जिसे सब मांझी कहते थे, कभी कभी मीरा से मिलने आती। उनकी झुर्रियों से भरी आंखों में मीरा के लिए ममता और दया दोनों झलकती थीं। वो मीरा का हाथ पकड़कर पूछती, बेटी, तू ठीक है ना? मीरा बस मुस्कुराकर सिर हिला देती, लेकिन उसकी आंखों में छिपे आंसू मांझी से छिप नहीं पाते थे। एक दिन जब मांझी घर आई तो कमला ने उन्हें ताने मारते हुए कहा, अब क्या चाहिए बुढ़िया, हर वक्त क्यों यहां चक्कर लगाती हो? मांझी शांति से बोली, मीरा मेरी बेटी जैसी है, उसका हाल पूछने आई थी। कमला हंस पड़ी और बोली, बेटी, ये तो घर का बोझ है। ये सुनकर मीरा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसके दिल में गहरा दर्द उठा, लेकिन आंसू रोक लिए। हर रात जब गांव में सन्नाटा छा जाता, मीरा अपनी मां की तस्वीर को सीने से लगाकर बैठती। वो तस्वीर उसके लिए सबसे बड़ा खजाना थी। धीरे धीरे आंसू उसके आंखों से बहते और होंठ फुसफुसाते। मां, तुम क्यों छोड़कर चली गईं? अगर तुम होती तो शायद ये जिंदगी इतनी मुश्किल ना होती। वो तस्वीर दिल से लगाकर ही नींद में खो जाती। इंसान सबसे ज्यादा अकेला तब होता है जब उसके पास बातें करने को कोई ना हो सिवाय एक तस्वीर के। मीरा की हर सुबह कमला के तानों से शुरू होती और हर रात मां की यादों के साथ खत्म। लेकिन उसकी आंखों में अब भी कहीं एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी। उम्मीद थी शायद एक दिन उसकी जिंदगी भी बदलेगी, शायद कोई आएगा जो उसका दर्द समझेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मीरा के दिल का ये छोटा सा सपना क्या वाकई हकीकत बन पाएगा, या फिर किस्मत उसके साथ कोई और खेल खेलने वाली है? मीरा की जिंदगी पहले ही कमला के तानों और पिता की बेरुखी में उलझी हुई थी, लेकिन अब किस्मत उसके लिए एक और तूफान लेकर आ रही थी। एक रात जब मीरा मां की तस्वीर को सीने से लगाकर बैठी थी, उसने आंगन से अपने पिता और कमला की बातें सुन ली। कमला कह रही थी, इस लड़की को घर से निकालना ही होगा, बोझ बन गई है। इसका ब्याह रज्जू से कर दो, वही जो बाजार में भीख मांगता है। इससे अच्छा और क्या होगा, हमारा बोझ भी कम होगा। राम प्रसाद नशे में डूबे बस सिर हिलाते रहे। कितनी अजीब बात है ना दोस्तों, कभी जिस पिता की हंसी पूरे घर को रोशन करती थी, अब वही पिता अपनी बेटी की दुनिया अंधेरी कर चुके थे। मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रज्जू, वो लड़का जो कभी कभी बाजार के कोने में बैठा भीख मांगता था। उससे कभी मीरा ने बात तक नहीं की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति जरूर देखी थी। कभी कभी किस्मत हमें उन्हीं रास्तों पर धकेलती है जिनसे हम सबसे ज्यादा डरते हैं, शायद इसलिए कि यही हमारी असली कहानी छुपी होती है। अगली सुबह कमला ने मीरा को बुलाया और साफ शब्दों में कहा, तेरी शादी तय हो गई है, कल रज्जू से तेरा ब्याह होगा।
मीरा ने न बोलने की कोशिश की न रोने की। उसने बस चुपचाप सिर झुका लिया। शादी का दिन आया। न कोई बारात न बैंड बाजा। गांव के एक छोटे से मंदिर में बिना किसी रस्म रिवाज या खुशी के मीरा और रज्जू की शादी कर दी गई। कमला ने एक छोटा सा थैला मीरा के हाथ में थमाया और बोली, अब जा अपने पति के साथ, हमारे घर का बोझ उतर गया। रामप्रसाद ने एक बार भी मीरा की ओर देखा तक नहीं। ये बात कितनी अजीब है ना दोस्तों। जब बेटी शादी होकर जाती है तो हर पिता की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन मीरा के पिता की आंखों में बस नशा था, आंसू नहीं। मीरा आंखों में आंसू भरे रज्जू के साथ चल दी। रज्जू उसे पास के छोटे से शहर ले गया। वहां उसका घर था, साधारण सा मकान, दीवारों पर हल्का रंग, एक छोटी सी रसोई और एक कमरा जिसमें पुराना पलंग और कुछ कुर्सियां थीं। रज्जू ने प्यार से कहा, मीरा, ये अब हमारा घर है, तुम यहां अपने हिसाब से रह सकती हो। उसके शब्दों में सच्चाई थी जिसने पहली बार मीरा के दिल को छुआ। हर सुबह रज्जू मजदूरी करने निकल जाता। वो शहर में छोटे छोटे काम करता, कभी किसी के लिए सामान ढोना, कभी किसी दुकान पर मदद करना। वो जो भी कमाता उससे भर के लिए छोटी छोटी चीजें लाता, कभी सब्जी, कभी मिठाई की डिब्बी। प्यार हमेशा बड़े बड़े तोहफों से नहीं दिखता, कभी कभी वो बस एक छोटी सी मिठाई की डिब्बी में छुपा होता है। धीरे धीरे मीरा को उस घर में एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगा। एक शाम रज्जू काम से लौटा और मीरा के लिए चूड़ियों का एक छोटा सा सेट लाया। ये तुम्हें पसंद आएगा है ना? उसने मुस्कुराकर कहा। मीरा ने चूड़ियां पहनी और लंबे वक्त के बाद उसकी आंखों में चमक लौट आई। उसने पहली बार खुलकर मुस्कुराया। धीरे धीरे उनके बीच बातें बढ़ने लगी और छोटे छोटे पलों में मीरा की दुनिया रंगीन होने लगी। उसके दिल में एक नई उम्मीद जन्म चुकी थी। शायद यही जिंदगी उसके पुराने जख्मों को भर देगी। लेकिन मीरा को क्या पता था कि रज्जू की जिंदगी में एक ऐसा राज छिपा है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। दोस्तों, क्या आप जानना चाहेंगे राजू के इस छुपे हुए राज के बारे में? मीरा और रज्जू का नया जीवन उस छोटे से शहर के साधारण घर में धीरे धीरे रंग भरने लगा था। हर दिन मीरा के दिल का बोझ थोड़ा थोड़ा हल्का होता जा रहा था। रज्जू उसके लिए सहारा बन चुका था। लेकिन कुछ दिनों बाद मीरा के मन में सवाल उठने लगे। गांव में तो सब रज्जू कोई गरीब लड़का मानते थे, कभी मजदूरी करता, कभी बाजार में बैठा भीख मांगता, पर यहां शहर में उसका माहौल कुछ और ही कहानी कह रहा था। अक्सर शाम के वक्त कुछ लोग रज्जू के घर आते। वे लोग साधारण नहीं थे, कड़क इस्त्री की हुई शर्ट, टाई और चमचमाती गाड़ियों में आते। वो लोग रज्जू को सर कहकर बुलाते और उसके सामने फाइलें रख देते। बातचीत में ऐसे शब्द सुनाई देते जो मीरा ने कभी नहीं सुने थे, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, प्रोजेक्ट। मीरा चुपचाप ये सब देखती और उसके मन में शक गहराता गया। वो सोचती, आखिर रज्जू कौन है? क्या सचमुच वो वही है जो सबको नजर आता है? कभी कभी आंखों से देखने वाली दुनिया ही सबसे बड़ा धोखा होती है। सच अक्सर पर्दे के पीछे छुपा होता है। क्या राजू वाकई गरीब था या फिर गरीब बनने का दिखावा कर रहा था? आपको क्या लगता है? एक शाम जब दोनों साथ चाय पी रहे थे, मीरा ने हिम्मत करके पूछा, रज्जू, तुम मुझे सच सच बताओ, तुम क्या काम करते हो? ये लोग तुम्हें सर क्यों कहते हैं? कुछ देर तक रज्जू खामोश रहा। फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ मीरा की आंखों में देखा और बोला, मीरा, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं। रज्जू ने राज खोला। वो ना कोई गरीब मजदूर था, ना भीख मांगने वाला। असल में वो एक टेक कंपनी का मालिक था, अरबपति बिजनेसमैन जिसकी कंपनी बड़े बड़े शहरों में फैली हुई थी। उसने कहा, मीरा, मैं अपनी दौलत और शोहरत से दूर भाग रहा था। मैं चाहता था कि कोई मुझे मेरे पैसे के लिए नहीं, मेरे दिल के लिए अपनाए। मेरे पिताजी ने हमेशा कहा था, नाम से नहीं, दिल से प्यार करने वाली से शादी करो। इसलिए मैंने गांव में एक साधारण आदमी की तरह जिंदगी चुनी थी। रज्जू ने आगे कहा, मीरा, मैंने तुम्हें पहली बार गांव में देखा था। तुम्हारी आंखों का दर्द, तुम्हारी हिम्मत, सब कुछ मुझे पता था। मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन चाहता था कि तुम मुझे मेरे असली रूप के बिना अपनाओ। मीरा ये सब सुनकर स्तब्ध रह गई। उसके दिल में तूफान उठ रहा था। विश्वास, हैरानी और प्यार, सब मिला जुला सा एहसास। रज्जू ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या तुम मेरे साथ मेरी असली जिंदगी जीना चाहोगी? मीरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे। उसने सिर हिला दिया। दोस्तों, आप क्या करते अगर आपके सामने अचानक एक ऐसा सच आ जाता जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता था? अगले ही दिन रज्जू मीरा को अपने असली घर ले गया। एक शानदार बंगला, बड़ा सा बगीचा जिसमें फूलों की खुशबू फैली हुई थी और अंदर हर वो सुख सुविधा थी जिसकी मीरा ने कभी कल्पना नहीं की थी। जिस लड़की को उसके अपने ही बोझ समझते थे, वही अब किसी की दुनिया की रानी बन चुकी थी। किस्मत सच में पलटने में देर नहीं लगाती, है ना दोस्तों? मीरा और रज्जू ने वहीं से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की।
रज्जू का सच्चा प्यार और मीरा की हिम्मत दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। धीरे धीरे मीरा के पुराने जख्म भरने लगे और उसकी मुस्कान लौट आई। गांव की झोपड़ी से लेकर शहर के महल तक मीरा की कहानी अब एक नई राह पर थी। दोस्तों, ये बात पूरी तरह से सच है कि जीवन एक चक्र है जिसमें दुख और सुख दोनों आते हैं। हर दुख के बाद सुख की उम्मीद जगती है। ये जीवन का एक सार्वजनिक सत्य है जो हमें उम्मीद और धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा देता है। क्या आप ये बात मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए